हेलो स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। आज हम लोग देखने वाले हैं गास परिमेय, ठीक है ना। गास परिमेय क्या है इसे सत्यापित करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, हमारे क्लास का बहुत टफ क्वेश्चन, फिजिक्स से बहुत टफ क्वेश्चन है। बस एक साल बीच लगा के आते रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। और मैं इसको ध्यान दीजिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए देखिए, एक वैज्ञानिक थे कार्ल फ्रेडरिक गास, ठीक है ना। वो क्या किए थे, मैं उसके बारे में बताऊँ। देखिए क्या किए, कार्ल फ्रेडरिक जो वैज्ञानिक थे, गास थे, वो कहा कि बंद आवेश ले, ठीक है ना। बंद पृष्ठ ले लिए और ध्यान दीजिए यहाँ रख दिए, आवेश रख दिए, ठीक है ना। और इस बिंदु पे ए हो गया बिंदु, और इसकी दूरी क्या हो गया बाबू, आर हो गया, ठीक है ना। और इसका क्षेत्रफल हमारा डीएस, ठीक है। ये विद्युतीय हमारा क्षेत्र हो गया, ठीक। तो कार्ल फ्रेडरिक क्या किए, किसी बंद पृष्ठ से, ठीक है ना। आपको परिभाषा देना तो कैसे दीजिएगा, लिखिएगा। कार्ल फ्रेडरिक गास वैज्ञानिक ने किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है ना, कुल विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है ना, कुल विद्युतीय फ्लक्स गुजारने के लिए, कुल विद्युतीय फ्लक्स कैसे का की गुजारे, ठीक है ना। कुल विद्युतीय फ्लक्स इससे गुजारे, तो कुल विद्युतीय फ्लक्स गुजारे तो इसमें उपस्थित आवेश है, इसमें उपस्थित जो आवेश है, ठीक है ना, आवेश है, इस आवेश के बीच में संबंध बताने के लिए, ठीक है ना, उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। इसके आवेश के बीच में जो संबंध होता है, आवेश के बीच में जो संबंध होता है, इसके संबंध के बारे में बताने के लिए उन्होंने एक नियम का प्रतिपादन किया। उस समय क्या कहते हैं, गास परिमेय कहते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, परिमेय आपको लिखना होगा था बाबू, तो ध्यान दे कैसे लिखेंगे। इम्पोर्टेंट काम आपको लिखना है, ठीक है ना। आपको लिखना है कि किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है ना, लिखना है आपको। लिखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से कुल विद्युतीय फ्लक्स गुजारने पर आवेश, ठीक है ना, उसमें उपस्थित आवेश और 1/4πε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना, बराबर होता है। ये हो गया गास परिमेय, ठीक है ना। और उसके बाद लिख कर क्या कर दिए, इन्वर्टर का बंद कर दीजिएगा, ठीक है ना। अर्थात कहने का मतलब होगा बेटा, फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तब यहाँ ध्यान दीजिए बाबू, हम क्या करें, इसको सत्यापन करते हैं। तो यहाँ परिमेय हमारा हो गया। अब हम इसको क्या करें, सत्यापित करते हैं, ठीक है ना, कि कैसे हमारा ये होगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको सिद्ध करते हैं, ठीक है ना, सिद्ध करते हैं, ठीक। तो सिद्ध करेंगे तो हम लिख लेंगे, माना कि, ठीक है ना, माना कि क्यू आवेश के कारण आर दूरी पर एक बिंदु ए है, आर दूरी पे एक बिंदु ए है, ठीक है ना, आर दूरी पे एक बिंदु ए है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ आवेश के कारण, ठीक है बाबू, आवेश के कारण सूत्र क्या होता है, ई बराबर 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, गासीय हमारा क्या हो गया बाबू, गासीय पृष्ठ हो गया, ठीक है ना। क्या है, गासीय पृष्ठ है, ठीक है ना, गासीय पृष्ठ, ठीक। तो गासीय पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, ds बराबर हमारा क्या होगा, 4πr²। अब ध्यान दीजिए, क्या हम यहाँ करेंगे, बिंदु ए पर विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुदिश हो तो थीटा बराबर हमारा क्या होगा बाबू, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं 0 हमारा थीटा बराबर 0 हो गया। अब विद्युतीय फ्लक्स का सूत्र जानते करते हैं, क्या होता है विद्युतीय फ्लक्स, ठीक है ना, विद्युतीय फ्लक्स से सूत्र क्या होता है, फाई बराबर हमारा होता है ई ds cos थीटा, ठीक है ना, ई ds cos थीटा। अब ध्यान दीजिए बाबू, ये आ गया। अब ई का मान यहाँ रख दीजिए, ई का मान क्या है, यहाँ ये वाला रखिए, 1/4πε0 क्यू बटा में आर स्क्वायर, ठीक है ना। और ds का मान क्या दिए बेटा, यहाँ 4πr², ठीक है ना, cos 0 डिग्री, थीटा का मान क्या रखोगे, cos 0 डिग्री, ठीक। तो ये कटेगा ना, 4π कट गया, आर स्क्वायर का गया, कट गया, ठीक। उसके बाद फाई बराबर ध्यान देखा बचेगा क्यू बटा में इप्सिलॉन नॉट, cos 0 डिग्री मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। इसलिए फाई बराबर क्या हो गया, क्यू बटा में इप्सिलॉन नॉट, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया, ठीक है ना। यही हमको ध्यान दे, अगर आप यह सिद्ध कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना।
आपको समझ में आ गया होगा।